अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयशा सलीम एंड यू आर वाचिंग नॉलेज हब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दज्जाल के बारे में और दज्जाल के आने के बाद क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दज्जाल कौन है। दज्जाल क़यामत की सबसे बड़ी निशानी में से एक होगा। इस्लाम में दज्जाल को एक बहुत बड़े फितने के तौर पर बयान किया गया है। ही विल अपीयर एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ फियर, कंफ्यूजन एंड करप्शन। हदीस के मुताबिक दज्जाल की एक आंख खराब होगी, इसके माथे पर काफिर लिखा होगा, लेकिन हर इंसान इसे नहीं पढ़ सकेगा। ओनली ट्रू बिलीवर्स विल रिकॉग्नाइज द ट्रूथ अबाउट हिम। लोग दज्जाल की पैरवी क्यों करेंगे? दज्जाल लोगों को धोखे में डालेगा। वो ऐसे काम करेगा जो आम इंसान के लिए नामुमकिन लगेंगे। He will show false miracles to make people believe that he has divine power। वो बारिश बरसने का हुक्म देगा और जमीन में फसलें उगाएगा। लोग समझेंगे कि इसके पास गैर मामूली ताकत है। Many people will follow him because they will be afraid, hungry and desperate। दज्जाल के आने से पहले दुनिया की हालत कैसी होगी? दज्जाल के आने से पहले दुनिया में जंगें, खौफ और अफरा तफरी फैल चुकी होगी। लोग ज़हनी और रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे। ट्रूथ विल बिकम रेयर एंड लाइज विल स्प्रेड एवरीवेयर। लोग दीन से दूर होते जाएंगे। बहुत से लोग सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के पीछे भाग रहे होंगे। दिस chaotic environment will make it easier for दज्जाल to deceive humanity। अब हम लोग बात करेंगे कि दज्जाल कहाँ ज़ाहिर होगा। हदीस के मुताबिक दज्जाल मशरिक की तरफ से ज़ाहिर होगा। वो बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में सफ़र करेगा। He will move from city to city and test the faith of people। लेकिन दो मुकद्दस शहर ऐसे होंगे जहां वो दाखिल ना हो सकेगा, मक्का और मदीना। Angels will protect these holy cities from दज्जाल। अब हम लोग बात करेंगे दज्जाल के सबसे खतरनाक फितने के बारे में। दज्जाल सिर्फ जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसका असल मकसद लोगों के ईमान को कमज़ोर करना होगा। He will confuse people so badly that many will not knows the difference between truth and falsehood। कुछ लोग इसे खुदा समझने लगेंगे, कुछ लोग खौफ की वजह से उसकी बात मान लेंगे। द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्नड मुस्लिम्स रिपीटेडली अबाउट दिस ट्रायल बिकॉज इट विल बी एक्सट्रीमली डेंजरस। अब हम लोग बात करते हैं झूठी जन्नत और जहन्नम के बारे में। हदीस में आता है कि दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ें होंगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट होगी। What appears to be paradise will actually be punishment। और जो चीज़ आग की तरह लगेगी वो हकीकत में निजात हो सकती है। This will be one of the greatest test for humanity। अब हम लोग बात करते हैं मुसलमान दज्जाल से कैसे बच सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचने के तरीके भी बताए हैं। सूरह अल कहफ में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बोला है कि इब्तदाई और आखिरी आयात पढ़ने की ताकीद की गई है। रिसाइटिंग सूरत अल कहफ विल हेल्प प्रोटेक्ट बिलीवर्स फ्रॉम द ट्रायल ऑफ दज्जाल। मजबूत ईमान होना चाहिए। मुसलमानों को अपना ईमान मजबूत रखना होगा। अल्लाह पर भरोसा और दीन पर कायम रहना बहुत ज़रूरी होगा। अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद अल्लाह विल बी द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन। हम लोग दज्जाल से दूर रहेंगे, हमारे लिए यही बेहतर है। हदीस में ये भी कहा गया है कि अगर मुमकिन हो तो दज्जाल के सामने ना जाओ। इवन स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स में बिकम कंफ्यूज्ड बाय हिज डिसेप्शन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी कब होगी? जब दुनिया जुल्म और खौफ से भर जाएगी, तब अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस भेजेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम विल रिटर्न टू रिस्टोर जस्टिस एंड डिफीट दज्जाल। ये वाक़या तारीख का सबसे बड़ा मोड़ होगा। हक दोबारा गालिब आएगा। इस कहानी का आज के लिए सबक ये है, दज्जाल की कहानी सिर्फ मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं है, ये आज के इंसान के लिए भी एक सबक है। पीपल टुडे आर ऑलरेडी सराउंडेड बाय लाइज, डिस्ट्रैक्शन एंड डिसेप्शन। अगर इंसान सच और झूठ में फ़र्क करना छोड़ दे तो फितना बहुत आसानी से फैल जाता है। दिस इज़ वाई मुस्लिम्स आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड टू स्टे कनेक्टेड विद फेथ एंड ट्रूथ। दज्जाल की सबसे खौफनाक बात इसकी ताकत नहीं होगी, बल्कि ये होगी कि लोग कितनी आसानी से धोखे में आ जाएंगे। द रियल बैटल इन द टाइम ऑफ दज्जाल विल नॉट बी अबाउट weapons or armies, it will be a battle for faith, truth and belief। When the day of Dajjal arrives, the strongest people will not be the richest of the
most powerful, the strongest people will be the ones who remain faithful to Allah। तो ये थी दज्जाल के बारे में कुछ हकीकतें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें कि अल्लाह पाक हम लोग को इस फितने से महफूज रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।